स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से डिसीजन ले, क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं और गिरने के बाद कंपनी थोड़ा सा एक जगह पे रुक के है। कंपनी का जो हाई है, कंपनी का जो लो है, उसके बीच में कंपनी का प्राइस देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, वहां पे कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी जब हाई किया था तो हाई कहाँ पे किया, कंपनी का जो हाई हुआ था, एक्चुअली कंपनी का जो हाई हुआ था वो 1400 के आसपास। तो जो आपको यहाँ पे 52 वीक का हाई देखने को, यहाँ पे जो हाई देखने को मिला ये 52 वीक का हाई है। 52 वीक का हाई है। जो हाई को देखकर आपको खुश मत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका प्रीवियस हाई देखेंगे तो कंपनी प्रीवियस हाई से एक बहुत बड़ा क्रैश हो चुके हैं। और हमेशा आपको मैं ये बात बता के आया हूँ कि अगर टॉप लेवल से अगर करेक्शन मोमेंटम देखूं तो यदि मतलब देखा जाए तो 50% के आसपास अगर क्रैश हुआ है कोई भी शेयर में, तो वहां से एक पॉजिटिव जर्नी फिर से होने का चांसेस है। मतलब कंपनी यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, यू पैटर्न जैसे बनाकर कंपनी रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से रिकवरी करना स्टार्ट कर देंगे और नहीं गिरेगा, ऐसे होगा नहीं। मार्केट खुद के हमारा कहने पे नहीं चलेगा, किसी के बातों में नहीं चलेगा। हमेशा मार्केट खुद के ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं, बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी के ऊपर जो मैं एक ट्रेड लेने के लिए सोच रहा था, उस ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर, आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न्स बना। पहले क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद फिर से बिग हेड, उसके बाद 3 बार शोल्डर बना। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, मगर ब्रेकआउट तो किया नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिया। उसके बाद देखिए कंपनी कुछ करेक्शन होने के बाद कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया था, मगर रिकवरी होने के बाद रिकवरी फेल हो गया। तो कंपनी लगातार एक प्रेशराइज में है और मुझे लगता है कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन मोमेंटम में है, कंपनी नीचे ही आएगा। नीचे आएगा मतलब 750 रुपीज तक फिर से वो आने का चांसेस रहेंगे। तो जिस तरीके से प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला, इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो करीबन 751 रुपीज के आसपास, जो एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो उसके बाद कंपनी एक बड़ा फॉल दिखाएगा और जो फॉल नेक्स्ट लेवल तक उसको लेके जा सकते हैं वो है 590 के आसपास। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है और अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट में कोविड के बाद लिया था और वो उसको मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट अराउंड देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लेवल में ही था, इस तरीके से कुछ लेवल्स में ही था। अभी मैं डायरेक्टली आपको प्राइस नहीं बता सकता। तो कंपनी देखिए किस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे ये लेवल को बहुत स्ट्रांगली फेस करेंगे और इस स्ट्रांगली फेस को अगर वो करेक्शन कर बैठे तो बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। तो ऐसे करेक्शन क्यों हो रहा है, ऐसे करेक्शन होने के पीछे दो रीजन है। पहले रीजन, मैनेजमेंट ने एक गलती किया और उस गलती के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने सोचा कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा मार्केट में लेके आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा मिलेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। प्रीमियम जो प्रोडक्ट है इसका, उसका सेल्स डाउन हो गया और जो मतलब सस्ते वाला जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट कंपनी ज़्यादा नहीं बनाया, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंडियन मार्केट जो है वो मतलब जो रिचेस्ट व्यक्ति है और साथ ही साथ जो गरीबिया है, मतलब जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो दोनों कैटेगरीज के इंडिया में लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं। तो मिडिल क्लास लोग हमेशा एफोर्डेबल जो प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट का, तो उसके ऊपर ही प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं। तो रिलैक्सो ने सोचा कि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट बेचूं तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो प्रीमियम का कस्टमर तो ज़्यादा नहीं है, तो जिसके लिए कंपनी को घाटा हुआ। और कंपनी ये भी बताया कि 2025 के अंदर अंदर कंपनी ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट के सेगमेंट को ज़्यादा कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, अभी वो एफोर्डेबल प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करेंगे और 2025 के बाद सारी चीज़ों को वो रिकवरी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यही कारण बड़ा है, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी रिलैक्सो कोई बेकार कंपनी नहीं है। मुझे रिलैक्सो का बेस्ट पॉइंट यही लगता है कि कंपनी सेगमेंट वाइज देखा है तो सेगमेंट में सारे कंपनीज का लॉसेस में है, सर एक ही कंपनी प्रॉफिट में है जो है रिलैक्सो। हाँ, कुछ और एक कंपनी भी प्रॉफिट में है,
एक दो कंपनी और भी प्रॉफिट में है, तो वो बहुत छोटा कंपनी है, उसको मैं छोड़ ही देता हूँ। टॉप 3 कंपनी को अगर देखें, टॉप 4 कंपनी को अगर देखें, तो यही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए हर दिन मैं एक से एक दिन के बाद ही राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर लगातार वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ही आते हैं। और आपका भी कुछ कंपनीज के ऊपर कमेंट है, किसके ऊपर वीडियो जानना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजिए। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर इस बार जो रिजल्ट आने वाला है, वो इस बार भी कंपनी का रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। क्योंकि पहले देख लीजिए कंपनी के जो मार्च मंथ का जो डेटा है, मार्च मंथ का जो सेल्स है और जो करंट ईयर का जो सेल्स है, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, मतलब कमियां देखने को मिला। और कंपनी का एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सॉरी ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 50% कम हो चुके हैं। और 50% कम होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया 50%। तो जिसके चलते कंपनी को इस बार भी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए जो कंपनी रिजल्ट आने से पहले ही कोई कंपनी अगर भाग रहा है तो सोचना रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर रिजल्ट आने से पहले कुछ कंपनी गिर रहा है तो उसका मतलब सोचना उसका रिजल्ट खराब आएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो लगातार करेक्शन है। मैं आपको पहले भी 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि जब इस ग्रीन कैंडल तैयार हुआ था, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर ब्रेकआउट हो गया, अभी यहाँ से कंपनी बिग जर्नी दिखाएगा। देखिए मैं किसी के बात के ऊपर नेगेटिव रिएक्ट नहीं करता हूँ। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। शायद उन्होंने कुछ अलग किया, शायद उनको लगा, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से कमेंट्स किया, कोई बात नहीं। मैं खुद के हिसाब से रिसर्च करके काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था वो कंटिन्यू जरूर रहेंगे। और जिस तरीके से देखिए हायर साइड से एक यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, ये जो लेवल है, ये लेवल के स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना। क्योंकि स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन क्यों बना, क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। तो इसका मतलब एक इस जगह को रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाएगा। तो वही लेवल में टच करके और कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को टच करके अगर कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट करे, तो सोचना परसेंटेज ज्यादा हाई है, उसका गिरावट का सिलसिला जारी रहेंगे। तो आप खुद ही देख सकते हैं जब यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना वही लेवल पे, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। और वो जो लेवल में आपको मेंशन करके रखा हो, ये लेवल कोई मैं आपको सेलिंग करने के लिए नहीं दिया। ये लेवल एक सपोर्ट लेवल है, इसीलिए मैं लेवल को बार बार मेंशन कर रहा हूँ। स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है जो है 240 से लेकर 225 लेवल तक। तो बेस्ट तरीके से लेवल देखने को मिला, बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन देखने को मिला। तो सिचुएशन कंपनी को अच्छा खासा एक करेक्शन मोमेंटम में लेके आ सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक शानदार कंपनी अभी बन चुके हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स जिस तरीके से खुद का एक से एक बढ़कर गाड़ियां मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और टाटा मोटर्स जो बढ़िया डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन में कंपनी के कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वो डिसीजन में पहले ही बता दूं कि कंपनी का जो टाटा मोटर्स का जो सेगमेंट है, वो हेवी व्हीकल्स से लेकर पैसेंजर व्हीकल तक दोनों को एक साथ जुड़कर ही काम कर रहे थे इतने दिनों से। अभी हेवी व्हीकल्स को अलग किया जाएगा और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग किया जाएगा, मतलब दोनों को अलग किया जाएगा, दोनों सेगमेंट को अलग किया जाएगा और दोनों को डीमर्ज किया जाएगा। तो सोचिए पैसेंजर व्हीकल अलग होगा और हैवी व्हीकल्स अलग होगा, तो डायरेक्टली कंपनी को हैवी व्हीकल्स से कई गुना ज्यादा पैसेंजर व्हीकल में फायदा मिलेगा। मगर एक पॉइंट वीकनेस है, पैसेंजर व्हीकल में सबसे ज्यादा कंपनी के जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो जैगुआर एंड लैंड रोवर में। तो जेएलआर के ऊपर कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जेएलआर का जो डिमांड है अगर वो घट गया तो कंपनी पैसेंजर व्हीकल में घाटा आ जाएगा। मगर जो डेटा अपडेट अभी देखने को मिला उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स भी जनरेट किया, एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट करने वाला है। आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि आज तक कंपनी इतना हाईएस्ट प्रॉफिट आज तक कभी नहीं दिखाया। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी की इस बार आधा से इनकम ज्यादा हुआ। देखिए आधा से इनकम तो पिछली बार भी ज्यादा हुआ था, तो उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो एक्चुअली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी का सेल्स बढ़ा, उसके साथ साथ एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। और हाँ, कंपनी कर्ज को भी कम किया, जो सबसे ज्यादा कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज था, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो आज अगर देखेंगे तो कंपनी का कर्जा कितना है, 1,27,000 करोड़ के आसपास। जो पहले कंपनी का कर्जा था 1,40,45,000 करोड़ के ऊपर। तो जितना कर्जे को कम करेंगे उतना ही कंपनी प्रॉफिटेबल में आ जाएगा। तो एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया, सर कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है, क्या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना सही होगा? देखिए पहले ही बता दूं, कंपनी का जो कर्जा है क्या वो कर्जे को मिटा पाएंगे? कल अगर कंपनी को बोला जाए कि आपको पूरा का पूरा कर्जा मिटाना होगा,
तो क्या कंपनी कर्जे को मिटा पाएंगे? उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए रिजर्व कितना है, वो कर्जे से कई गुना कम है मान लेता हूँ, मगर फिक्स एसेट इतना ज्यादा है जिसको बेचकर कंपनी इजीली कर्जे को मिटा सकते हैं। अभी देखिए बेचेंगे नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी के कैश हाथ में कितना है, 40 करोड़। तो हाथ में 40 करोड़ का कैश है और 50 करोड़ का रिजर्व है, तो कुल मिलाकर तो यहाँ पे ही तो करीबन 90,000 करोड़ के ऊपर चला गया। तो कंपनी का मतलब जो रिजर्व और कैश है उस पैसे से ही कंपनी खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। बाकी देखिए आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ और बहुत पहले से ही एनटी लेके रखा हूँ, जो मेरा टारगेट निकल कर है करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास। और ये बहुत दिनों का एनटी है। एनटी कब लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एनटी लिया था इस जगह पे करीबन करीबन 2023 के जुलाई मंथ में एनटी लिया था। एटलीस्ट देखा जाए तो कंपनी 1 साल होने जा रहा है, 1 साल के आसपास होने जा रहा है। तो 1 साल होने जा रहा है तो आप सोचेंगे 1 साल हो रहा है अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ। सर आपको आपको रिसर्च करना नहीं आता। हाँ, आपकी बात सही भी हो सकते हैं, आपकी बात सही है, यही मैं मान लेता हूँ। मगर मुझे नहीं लगता कि मेरे जो पोर्टफोलियो है इस कंपनी ने मैंने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट रिटर्न देने वाला है मुझे 90% के आसपास। तो देखिए 1 साल में तो क्या मैं तो सोच रहा था कि 2 साल में मुझे इस तरीके से रिटर्न मिले तो भी मुझे बढ़िया रिटर्न मिलेगा। 2 साल में इस तरीके से रिटर्न मिलता तो 45% का एवरेजली सालाना रिटर्न मिलता। तो 45% में तो 15% लोग पाने के लिए तरसते हैं, तो 45%। तो आप कहेंगे सर आप तो वॉरेन बफेट को भी बीट कर दिया। बिल्कुल नहीं। तो उनका स्ट्रेटेजीज कुछ अलग है। उन्होंने जब इनिशियल टाइम में जब उन्होंने स्टेट किया, उन्होंने भी इस तरीके से 40 to 45% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। उन्होंने भी ट्रेडिंग किया और उसके बाद जब उनका एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट जानी स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने एवरेज रिटर्न 18% के आसपास किया। तो सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए। आप हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा बात हम लोग सुन लेते हैं इधर उधर से और हम लोग उसी को सही मान लेते हैं। तो प्लीज़ एक बार मार्केट के ऊपर रिसर्च करिए। तो कहने का मतलब है आप स्मार्ट है मैं जानता हूँ, तो स्मार्ट तरीके से ही काम करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि हर किसी का मेहनत का पैसा लॉसेस में कभी नहीं। आप काम करिए तो हमेशा सीख कर काम करिए। मेरे तरफ से सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाता है, क्योंकि आपको सिखाने के लिए। क्योंकि मेरा कोई पेड वर्जन नहीं है, मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है। मैं किसी तरीके से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा। तो मेरा मकसद यही है कि हमेशा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डेटा में आपको सिखा सकूं। सीखने के बाद आपको मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप सीख चुके हैं तो जरूर आपके हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी जल्द से जल्द एक बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो 2 रुपये के हिसाब से कंपनी बोनस स्प्लिट लेके आने आ सकते हैं, नहीं तो कंपनी बोनस लेके आ सकते हैं। इस तरीके से कुछ अपडेट्स न्यूज के माध्यम से पता चला है। तो जल्द से जल्द इसका अपडेट आने वाला है। जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।